हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रिय साथियों, आज हम इस कार्यक्रम में जो आपके साथ चर्चा करने के लिए आए हैं वो मंथली लव राशिफल जुलाई 2022 के साथ आए हैं। यानी कि हम जो आपके साथ बात करने जा रहे हैं वो आपके मंथली लव राशिफल जुलाई महीने के 2022 का जो है ये जुलाई, इसकी बात करेंगे। अब क्योंकि राशिफल की बात चल रही है और मंथली लव राशिफल है तो पूर्ण रूप से ये लगन राशि पर आधारित है, ना कि चंद्र राशि पर आधारित। और अभी जो हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं, जो आप धनु लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो सैजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके मंथली लव राशिफल जुलाई 2022 के विषय में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। और चर्चा कैसे करेंगे इसके विषय में भी आपको बता रहे हैं। चर्चा करेंगे ऐसे कि अगर सबसे पहले एक पॉइंट ये लेंगे हम कि जो अभी तक धनु लगन राशि के जातक पूर्ण रूप से सिंगल हैं, अभी उनका कोई मित्र नहीं बन पाया है, तो क्या इस महीने इस बात की पॉसिबिलिटीज़ हैं जुलाई 2022 में कि आपका कोई मित्र बन सके, या उस मित्र को बनने में अभी और समय है, या कुछ परेशानियां का सामना भी आपको करना पड़ेगा, या कुछ बाधाएं आ जाएंगी कि जिसके कारण आपका कार्य इस महीने नहीं बन पाएगा। तो इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसी संभावना बनती है सिंगल जातकों के लिए, उनके मित्र को लेके। उसके बाद चर्चा करेंगे कि जो पहले से रिलेशनशिप में है या उनका कहीं अफेयर चल रहा है, तो ये जुलाई का महीना, और उन्होंने अपनी कोई अच्छी प्लानिंग कर रखी है कि भाई हमें जल्दी अब शीघ्र ही विवाह भी कर लेना है, मैरिज जल्दी करेंगे, इस नतीजे तक वो लोग पहुंच गए हैं आपसी अपनी सूझबूझ से, अंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो क्या इस बात की संभावना बनेगी जुलाई में कि आप धनु लगन राशि के जातक जो हैं वो अपने मित्र के साथ शादी कर पाएँ? क्या शादी का योग है, बनेगा? इसकी भी बताएंगे बात। और फिर बात करेंगे कि जो विवाहित महिला पुरुष हैं, यानी कि मैरिड कपल्स हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इस महीने। इसके बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात करेंगे कि भाई पहले से अगर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं चल रहे हैं तो क्या ये और अधिक इसमें प्रोग्रेस आएगी, इसको और अधिक एंजॉय करेंगे क्या इस महीने में आप, या फिर कहीं इसमें भी कोई समस्या बनेगी या कोई ब्रेकअप हो जाएगा, ये इसके ऊपर भी बात होगी। और अंत में बात करेंगे कि जो आप धनु लगन राशि के जातक हैं और वो पहले आपका कोई अपने मित्र के साथ था अफेयर, बहुत अच्छी तरीके से था, चीज़ें बहुत सही चल रही थी, लेकिन वो कोई ऐसी कारण बना कि जिसकी वजह से आपको दूर होना पड़ा, लेकिन आज फिर आप ऐसी इच्छा रखते हैं कि नहीं, जो हो गया वो हो गया प्रीवियस टाइम में हमारे, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे और हम अपनी इस मित्रता को और अपनी जो रिलेशनशिप है इसको दोबारा से रेस्टोर करेंगे। और आप उसके लिए पूरी तरह से डिटरमिन्ड हैं। तो क्या आपको रिजल्ट मिलेंगे इस ऐसे जैसा आप सोच रहे हैं? क्या ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे इस कार्य में? तो धनु लगन राशि के जातकों का चार्ट मेरे सामने है, ग्रहों की स्थिति मैं देख पा रहा हूँ, और उसी के आधार पर इन एक एक ग्रहों की स्थिति को देख करके ही मैं आपको प्रेडिक्शन देने जा रहा हूँ आपके लव जो राशिफल है मंथली जुलाई 2022 के विषय में धनु लगन राशि के जो जातक हैं। तो आइए सबसे पहले चर्चा को आरंभ करते हैं, और इस चर्चा को आरंभ करेंगे कहाँ से? जो पूर्ण रूप से आप धनु लगन राशि के जातक सिंगल हैं अभी तक। प्रिय साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस महीने आपके माइंड में एक तो उथल पुथल बहुत रहेगी, काफ़ी डिस्टर्ब रहेंगे आप, बहुत अधिक डिस्टर्बेंसेस आपके माइंड में रहेंगे। माइंड हो सकता है आपका थोड़ा तनाव में भी रहे, टेंशन में भी रहे। और आपसे मैं कहना चाहता हूँ, बताना चाहूँगा कि जब व्यक्ति के जीवन में तनाव रहता है या माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, तो फिर इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, रोमांटिक चीज़ें, वो फिर दूर दूर तक भी दिमाग में नहीं आती हैं, क्योंकि परिस्थितियां तो डिफरेंट ही फेस कर रहे हैं ना हम। अब उन परिस्थितियों से पहले तो छुटकारा मिले,
थोड़ा सुकून में आए, शांति से आए, तभी कुछ ऐसी बातों के बारे में विचार करेगा व्यक्ति, चाहे वो फीमेल है या मेल है। तो मेरे प्रिय साथियों, इस पूरे महीने एक तो कुछ ऐसा ग्रहों का योग मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो मेंटली आपको डिस्टर्ब रखेगा पूरा महीना। हालांकि कोशिश आपकी बहुत रहेगी कि मेंटली आप काफ़ी स्टेबल रहें, वैचारिक तौर पे, दिमागी तौर पे आप अपने आप को काफ़ी मजबूत और स्थिर रखें। एक तरीके से आपकी भी इस दिशा में पूरी कोशिश रहेगी। बावजूद इस कोशिश के भी दिमागी तौर पर टेंशनें कम नहीं होंगी। कुछ ना कुछ, कोई एक जाएगी, दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आ जाएगी, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, कोई ना कोई टेंशन। लेकिन मैं आपसे यह भी कहूंगा कि 13 जुलाई से और माह के अंत तक बेशक चाहे आपके दिमाग में टेंशन है तो रहें, लेकिन आप होंगे थोड़ा रोमांटिक भी। मूड आप अपना रोमांटिक भी आपका जरूर रहेगा। जैसा मैंने कहा कि आप अपने आप को स्टेबल करने की पूरी कोशिश करेंगे अपने मेंटली, कि भाई दिमागी तौर पे मैं बिल्कुल स्थिर रखूं अपने आप को। ऐसे कैसे काम चलेगा, वरना मैं कैसे चीज़ों को कर पाऊंगा मैनेज, अगर मैं इतना डिस्टर्ब मेरा माइंड रहेगा। तो मुझे ये सब चीज़ें मैनेज करनी है और करूंगा मैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो फिर आप थोड़ा सा सोचेंगे, महामध्य से थोड़ा रोमांटिक भी होंगे और अपने मित्र के बारे में सोचेंगे। लेकिन हाँ, बस ये रोमांस रहेगा, रोमांटिक मूड में रहेंगे 13 जुलाई से ऑनवर्ड्स, महीने के अंत तक, मैंने जैसा कहा। लेकिन इस दिशा में आप कुछ सक्सेस हो जाएं अपना मित्र को बनाने में, इस प्रकार की संभावना इस जुलाई में मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे पा रही है। ये ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं प्रिय मित्रों। बेशक आप 13 जुलाई से कितना ही रोमांटिक हो जाएं, इस बात का भी इशारा है कि आप रोमांटिक रहेंगे। बस वो जैसे रोमांटिक व्यक्ति होता है, एक तरीके से कई बार कह नहीं देते हैं, जैसे आपस में कहीं बात कर रहे हो, काफ़ी रोमांटिक हो रहे हो आज तो आप काफ़ी रोमांटिक मूड में नज़र आ रहे हो। तो कुछ इसी तरीके की परिस्थितियाँ इस जुलाई के महीने में आपके साथ रहने वाली हैं। मतलब कहने का ये है कि फाइनली अगर आप किसी को अपना फ्रेंड बनाने की विचार रखते हैं पहले से, तो ये महीना आपको अभी परमिट नहीं कर रहा है। इस महीने में आपको इसमें सफलता मिलने की संभावना नहीं है, ऐसे योग नहीं दिखाई दे रहे। अभी इसमें टाइम लगेगा, चीज़ों में समय लगेगा। इसके बाद बात करते हैं जो पहले से लव रिलेशनशिप में हैं या अफेयर्स जिनके चल रहे हैं उनके विषय में। तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, अपने मित्र के साथ पहले 15 दिन बहुत सोच समझ करके बात करिए। कुछ भी अपने तरफ से, जो एक बात होता है ना, कई दफ़ा हम इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ये सोच करके कि भाई हमारी तो पुरानी इंटीमेसी है ना, मैं कुछ भी बोल दूंगा, मेरी बात का बुरा नहीं मानेगा या मानेगी, इतना राइट मुझे है कहने का। लेकिन इस महीने कृपया करके, ग्रहों की स्थिति ऐसी नहीं है, काम बिगड़ सकता है। इतना ओवर कॉन्फिडेंट ना हो आप अपने मित्र के लिए कि जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होती है ना साथियों, तो चीज़ें बिगड़ने में देर नहीं लगती। और जब ग्रहों की स्थिति आपके फेवर में होती है तो बिगड़ती हुई चीज़ें को बनने में टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी चीज़ें फेवर में आ जाती हैं। तो यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि इस महीने थोड़ा सा ज़रा आप बोलने से पहले या कुछ भी कहने से पहले अपने मित्र को 2 बार ज़रूर सोच लें कि आखिर मैं कहने क्या जा रहा हूँ। मजाकों में कई बार बहुत बातें हो जाती हैं। अब क्योंकि फ्रेंड है, वो मित्र है आपका एक तरीके से, जिसके साथ आपका अफेयर है, तो बुरा नहीं मानते हैं। कई बार मजाकों में होती है मजाक, लेकिन कई बार छोटी सी मजाक में ही बात पिंच कर जाती है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति बन रही है इस महीने, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, अगर आप विवाह की बात करना चाहते हैं कि विवाह की कोई प्लानिंग आप रखते हैं पहले से, तो उसके लिए मैं बताऊंगा आपको कि देखिए 13 तारीख से और 16 तारीख के बीच में ही बनेगा, बस 2 से 3 दिन का योग है, ये लंबा नहीं है। तो पहले से प्लानिंग अगर कर रखी है, आपने अपने परिवार के सदस्यों को, घर के बुजुर्गों को, सबको कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है, तो 13 से 16 के बीच का योग है। इसमें आप जो भी कार्य करेंगे आप उसमें सफल हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे, विवाह आपका संपन्न हो जाएगा 13 से 16 के बीच में। विवाह संपन्न होने से का भाव कहने का ये है यहाँ पर हमारा, कि खाली ये नहीं है कि विवाह ही सीधा हो जाएगा। मान लीजिए रिंग सेरेमनी है
रोका है, ऐसी कोई भी अच्छा कोई काम इनिशिएटिव इस से रिलेटेड चीज जो है कर सकते हैं आप, विवाह से रिलेटेड, इन 2 से 3 दिनों में। और अगर नहीं करना चाहते हैं तो भी आपका मिलन, ये जो 2 से 3 दिन का मिलन होगा, बहुत अच्छा मिलन रहेगा। इसको आप बहुत एंजॉय करेंगे और कहीं आप घूमने के लिए भी जा सकते हैं, कहीं पिकनिक पे भी जा सकते हैं 2-3 दिन अपने मित्र को लेके या अपने मित्र के साथ। तो आप उसकी अपने मित्र के साथ ये 2 से 13 तारीख से 16 के बीच का जो समय है, इसमें भरपूर आपको एंजॉय करने का समय मिलेगा एक दूसरे के साथ। अब बात करेंगे जो विवाहित महिला पुरुष हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा साथियों कि वैवाहिक जीवन तो मिला जुला रहेगा 1 जुलाई से लेकर के और माह के मध्य तक। मतलब वैवाहिक सुख जो हैं वो मिले जुले रहेंगे। मिले जुले का मतलब होता है कभी थोड़ा चीज़ें अच्छी हो गई, कभी थोड़ा चीज़ें बिगड़ सी गई और कभी सुधर गई, ऐसे ही चलता रहेगा ऊपर नीचे। उसके बाद महामध्य से लेकर अंत के बीच का जो समय होगा, वैसे तो आप बहुत रोमांटिक रहेंगे अपनी वाइफ को लेकर के और वाइफ के साथ रिलेशनशिप में भी बहुत उनके ऊपर मेहरबान रहेंगे। वैवाहिक सुखों को पूरी तरह से आप चाहेंगे कि हम इसका भरपूर आनंद लें, लेकिन साथ ही आपको अपने जीवन साथी के हेल्थ को लेकर के भी थोड़ा सावधान रहना होगा, सचेत रहना होगा। थोड़ी बहुत समस्या हेल्थ को लेके बन सकती है आपके लाइफ पार्टनर को महामध्य से माह के अंत के बीच, कुछ ऐसा ग्रहों का इशारा है। और अब आते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे। साथियों, मैं आपको बता दूं कि महामध्य से ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है ना, 13 तारीख से और 16 तारीख के बीच में डेट में आपको दे रहा हूं। ये वो डेट है कि जिसमें कहीं आपकी आंखें चार हो सकती हैं, या पहले से ही अगर आपके कहीं, मान लीजिए पहले से भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले से ना हो। बहुत आप में से बहुत धनु लगन के जातक होंगे जिनका पहले से भी कहीं चल रहा होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो अगर पहले से भी हैं तो ये पूरे महीने में 2 से 3 दिन का समय होगा जिसमें आप उसका भरपूर आनंद लें। और ये सबसे बड़ी बात है कि आप अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और अपनी मैरिड लाइफ के बीच में बड़ी चतुराई के साथ बड़ा बैलेंस करके आप चलने वाले हैं। ग्रह आपके जो हैं वो आपको कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, कुछ ऐसा इशारा दे रहे हैं कि आप अपनी मैरिड लाइफ और अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली जो लाइफ है उन दोनों को एंजॉय भी कर रहे हैं, करेंगे, और दोनों के बीच में एक अच्छा संतुलन बना के चलेंगे। किसी को भी इस बात का एहसास नहीं होने देंगे, करने देंगे कि नहीं भाई तुम मुझे नहीं चाहते हो, उसे चाहते हो, या उधर से ऐसा नहीं होगा कि वो कहें कि नहीं तुम्हारा तो, आप दोनों को ही बराबर, ऐसा इशारा है ग्रहों का। तो आप धनु लग्न राशि के जातकों के जीवन में कुछ इस प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और अंत में बात करेंगे जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है कि उनके लिए स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, उनके लिए स्थिति ऐसी रहेगी साथियों कि अगर आप वाकई मिलना चाहते हैं एक दूसरे से तो देखिए, ये कार्य जो भी आप सोच रहे हैं या इसके लिए जो प्रयास कर रहे हैं, ये महीने के आरंभ में तो आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल कार्य है, और जो भी आप प्रयास करने की कोशिश करेंगे वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं कुछ ज़्यादा ही, मुझे अब इसके लिए कुछ अधिक ही प्रयास करने पड़ेंगे, कुछ कठिनाइयाँ ज़्यादा ही हैं, ऐसा महसूस होगा आपको कि इतना आसान है नहीं वहाँ तक पहुँचना, या अपनी बात वहाँ तक पहुँचाना इतना आसान काम नहीं है, टफ है, ऐसा महसूस होगा आपको। लेकिन जैसे ही आपका मैसेज वहाँ पहुँचेगा, आप प्रयास करेंगे या उन कठिनाइयों को, परेशानियों को पार करते हुए जैसे ही वहाँ तक बात आप अपनी पहुँचाएंगे, उधर से रेस्पॉन्स आपको पॉजिटिव मिलेगा। और ये जो बीच में 13 से 16 तारीख का समय मैंने सभी को कह रहा हूँ मैं, ये एक वो समय होगा कि जब आप अपने मित्र के साथ, अगर आप चाहेंगे और पहले से कुछ अधिक मेहनत करना चाहेंगे और करेंगे, बेशक चाहे कितनी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, अगर आपने बिल्कुल मन बना लिया है तो फिर वो 13 से 16 के बीच का वो समय आएगा कि जब आप एक दूसरे के साथ
बात कर पाएंगे, एक दूसरे से मिल पाएंगे, और जब आप मिलेंगे तो आपकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं होगी। हालांकि उसके बाद तो इतनी अधिक संभावनाएं नहीं है कि जो आप रेगुलरली मिल सकें पूरे महीने, लेकिन एक बार तो जरूर इस बात का मुझे काफ़ी अच्छी प्रबल संभावना लगती है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप कठिनाइयाँ जरूर होंगी आपके रास्ते में। अगर उन कठिनाइयों को आपने पार कर लिया पहले 15 दिन, तो वो 13 से 16 के बीच का समय ऐसा भी आएगा कि आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे और एक बार अपनी बातों को रख पाएंगे और उसमें आप सफल होंगे। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, आप धनु लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल जुलाई 2022 का, जिसकी हमने चर्चा विस्तार से करी आपके साथ, खुल के की ये चर्चा, ताकि आपको कहीं भी किसी प्रकार का कोई डाउट ना रह जाए दिल दिमाग में। अब आप ये चर्चा अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करेंगे तो जो दूसरे भी धनु लगन के जातक हैं आपके सोशल सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में, वे भी इससे लाभान्वित हो पाएंगे, उनको भी बेनिफिट मिल सकता है इसका। अच्छा, और यदि आप चाहते हैं कि ये जो आने वाले टाइम में हमारे जो भी वीडियोस बनने हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर, उनकी नोटिफिकेशंस और वे वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ समय रहते, तो फिर जो ये बेल आइकन आप देख रहे हैं इसको पुश जरूर करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।